पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। की हो, ये सब प्रदूषण की देन है। जब भी सर्दियां आती हैं तो उस दौरान धरती के ऊपर का तापमान कम हो जाता है और हवा का प्रवाह कम हो जाता है। इसके कारण वायु में जितने भी हवा और गैसेस होती हैं वह नीचे ही रह जाती हैं और ऊपर नहीं जा पाती। इसी कारणवश वायु प्रदूषण होने लगता है और वायु प्रदूषण के अपने दुष्प्रभाव होते ही। बच्चे खास तौर से ज़्यादा हवा को लेते हैं। कभी कभार बच्चे मुंह से भी सांस लेते हैं। ज़्यादा हवा लेने के कारण बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियां, सांस की श्वसन प्रक्रिया की बीमारियां ज़्यादा होती हैं और बुज़ुर्गों में ख़ास तौर से इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं वो कमज़ोर होने लग जाती है। इसी वजह से उनके अंदर फेफड़ों की बीमारियां और वायु प्रदूषण बात करते हैं धूम्रपान की। तो जब वायु प्रदूषण होता है तो आजकल ये भी देखा जाता है कि एक वायु प्रदूषण में रहने से 20 सिगरेट जितना धुआं आप रोज़ाना उसको आप इनहेल करते हैं। तो इसीलिए
ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि किससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हाँ, पर यह ज़रूरी है कि लकड़ी जलाने से या घर में उपलों के इस्तेमाल से या कोयला जलाने से, अंगीठी का इस्तेमाल करने से, चूल्हे के इस्तेमाल से या धूम्रपान करने से और बाहर वायु प्रदूषण में जैसे कि धुएं वाली जगह पे जाने से, इन सब से आपके फेफड़ों पर और आपके शरीर पर असर ज़रूर पड़ता है। इसके अलावा उद्योगों, वाहनों आदि से निकलता धुआं और प्रदूषित गैसों के अलावा परागकण, धूल, मृदाकण आदि भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिससे सांस की तकलीफ, खांसी, आंखों की जलन और एलर्जी के अलावा श्वसन प्रणाली में बाधा डालने और मस्तिष्क के रोगों के साथ साथ दिल के दौरे का भी मुख्य कारण है। वायु प्रदूषण से हार्ट पेशेंट्स पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वायु में कुछ गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैसेस हमारे फेफड़ों की थ्रू हमारे दिल में जाती हैं, ब्लड के होते हुए दिल के अंदर जाती हैं। उस वजह से दिल की बीमारियों के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि दिल के मरीज़ों को इस दौरान दौरा पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और यह भी हो सकता है कि इन लोगों में आकस्मिक मौत भी हो सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हवा में मौजूद धूल कणों की एकाग्रता में 10 माइक्रोग्राम की कमी आती है तो व्यक्ति का जीवन समय 0.77% प्रति वर्ष बढ़ता है, जबकि कुल जीवन की अवधि 15% तक बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण से दिमाग पर, मस्तिष्क पर असर पड़ता है, क्योंकि इसमें से कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो हमारे खून के साथ हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से हमारे काम करने की क्षमता कम होने लग जाती है। हम किसी भी कार्य पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में से एक कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें है। ये गैस और कण व्यक्ति के फेफड़ों के माध्यम से रक्त में चले जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाते हैं। कुछ लोगों के जब 150 से ज़्यादा होने लगता है, तब ख़ास तौर से जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद जैसे काम करते हैं या बाहर शारीरिक परिश्रम करने जाते हैं, वो लोग ये काम ना करें। 200 से ज़्यादा जब जाने लगता है तो ख़ास तौर से पार्कों में जाकर सैर ना करें, खुली जगह पर जाकर सैर ना करें। और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा ये एयर पोल्यूशन जैसे ज़्यादा है, 400 तक जा सकता है, उस दौरान ख़ास तौर से बच्चों को स्कूल ना भेजें। अगर आप घर पे रहकर ही काम कर सकते हैं तो घर पे रहकर ही करिए, बाहर ना जाइए। कहीं पर भी
कूड़ा ना जलाएं, पत्ते ना जलाएं, कहीं जलता हुआ कुछ ऐसा देखें तो पानी अवश्य डालें, कहीं धूल उड़ती हुई देखें तो उस पर पानी अवश्य डालें। हालांकि सरकार ने अशुद्ध जीवाश्म ईंधन में कमी लाने और महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन की जगह शुद्ध एलपीजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत करीब 2 लाख, लगभग 2 करोड़ लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन दिए हैं। आप उसका इस्तेमाल करें और चूल्हे का इस्तेमाल ना करें। और एलपीजी गिव इट अप कैंपेन के तहत करीब 1 करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी तक छोड़ी है, ताकि ऐसे लोगों को जहां पर चूल्हे इस्तेमाल हो रहे हैं या वो गैस नहीं खरीद पाते हैं, उन तक ये एलपीजी पहुंचे। गौरतलब है कि खाना पकाने और गर्मी पैदा करने के लिए लकड़ी, गोबर, खूंट और दूसरी चीजों को जलाने के चलते भी घर के भीतर ही जहरीली हवाओं का घर बन जाता है। हमारे ग्रामीण भारत में करीब आज भी काफ़ी लाख लोग ऐसे हैं जो कि भोजन बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उपलों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि कोयलों का भी इस्तेमाल करते हैं। इन सब से घर के अंदर धुआं बनता है और उसी वजह से जो घर में महिला खाना बना रही है या आसपास छोटे बच्चे हैं, उनकी भी सेहत पर असर पड़ता है, उनको भी सांस लेने में तकलीफ़ होती है। हमने इसके लिए एक स्टडी भी किया था, जिसमें कि हमने ये देखा कि जो महिलाएं ऐसे प्रदूषित वातावरण में रहती हैं, उनके फेफड़ों की कार्य क्षमता घरों के अंदर प्रदूषण का असर ज़्यादा भी रहता है, क्योंकि ऐसे घरों से हवा का प्रवाह ठीक से हो नहीं पाता है। ख़ासतौर में अगर आप देखेंगे कि अगर आप घर के अंदर या अपनी रसोई के अंदर अगर आप एग्जॉस्ट फैन लगवाएं, चिमनी लगवाएं या रोशनदान रखेंगे, तो जो वहाँ पे गैसेस बन रही हैं या धुआं उठ रहा है वहाँ से, वो बाहर की तरफ निकल पाएगा, जिसकी वजह से घर के अंदर अच्छी ताज़ी हवा रह पाती। वायु प्रदूषण से झिल्लीदार नेफ्रोपैथी के विकास की संभावना बढ़ जाती है, जो कि गुर्दे की विफलता का प्रमुख कारण है। स्मॉग 2 शब्दों के मिश्रण से बनता है। स्मॉग का मतलब है स्मोक प्लस फॉग। स्मोक यानी कि धुआं और फॉग यानी कि धुंध। ये खास तौर से सर्दियों में देखा जाता है, जब धरती के ऊपर की हवा, जो कि नॉर्मली हवा जब गर्म होती है तो वो ऊपर चली जाती है वायुमंडल में, लेकिन सर्दियों के दौरान तापमान कम होने की वजह से और हवा के प्रवाह कम होने की वजह से यह हवा नीचे ही रह जाती है, जिसकी वजह से दूषित गैसेस और प्रदूषित हवा के कांटेक्ट
प्रदूषण से काफ़ी तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। कुछ बीमारियां जो कि तुरंत देखी जाती हैं जब वायु प्रदूषण होता है, जैसे कि उस दौरान आपको दमे की ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांस होते हैं, और उस दौरान अक्यूट ब्रोंकाइटिस जिसे कि हम कहते हैं ये हो सकता है, या दिल की परेशानियां बढ़ सकती हैं, या आँखों में जलन, इस तरीके की तकलीफ़ रह सकती है। और ज़्यादा समय तक प्रदूषित वातावरण में रहने से यह तक देखा गया है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दमा, दिल की बीमारियां, और इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके होने वाले बच्चों में शारीरिक एवं गर्भवती महिलाएं जब प्रदूषित वातावरण में रहती हैं जहाँ पे कि वायु प्रदूषण होता है, तो गर्भवती महिलाओं के होने वाले बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसे बच्चों में ख़ास तौर से बच्चों का वज़न पैदा होने के बाद कम होता है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ख़ास तौर से जब गर्भवती महिलाएँ घर पे हों तो उनको प्रदूषित जगह से दूर रखें। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जितने भी शहर हैं, अधिकतर शहर मुख्य नदियों के किनारे बने हुए हैं, और हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। 125 करोड़ हम आज की डेट में हो चुके हैं। जल समस्या, जल प्रदूषण समस्या एक हमारे देश की एक विकट समस्या एक है, और ये एक कारण है कई सारे जल जनित रोगों का हमारे देश के अंदर ये मुख्य एक समस्या है। पानी की वजह से होने वाली बीमारियों के कई कारक हो सकते हैं, जिनमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और पेट में होने वाले रिएक्शन प्रमुख है। दूषित पानी से कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसमें मुख्यतः जो हमारे पेट से संबंधित बीमारियां हैं, जो कि जैसे कि दस्त हुए, हैजा हुआ, पीलिया हुआ, टाइफाइड हुआ, ये सब मुख्य बीमारी हैं जो जल से होती हैं। जल की कमी की वजह से भी कई सारी बीमारी होती है, मगर उससे ज़्यादा वो जल को जो दूषित पानी का सेवन करने से, दूषित जल का सेवन करने से बीमारी होती हैं, वो ज़्यादा गंभीर हैं। और इसमें ख़ास तौर से जो आयु वर्ग है, जो हमारे बच्चे हैं, ख़ास तौर से बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा इससे अफेक्टेड रहते हैं, उनको ये सब बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं।
डायरिया हुआ, दस्त हुए, हैजा हुआ, टाइफाइड हुआ, पीलिया हुआ, ये सब, और या पेट के कीड़ों की बीमारियां हैं, ये सब काफ़ी सामान्य। बुखार है जो कि जिसे हम आम भाषा में मियादी बुखार बोलते हैं। इसका जैसे कुछ बुखार हुआ, बुखार होने के बाद दिन प्रतिदिन वो बुखार बढ़ता जाए, उसकी तीव्रता बढ़ती जाए, जिसको हम आम भाषा में, हम अपनी भाषा में स्टेप लैडर पैटर्न बोलते हैं। आज बुखार है, फिर अगले दिन कुछ और, थोड़ा और ज़्यादा हुआ, फिर अगले दिन कुछ और हुआ, और जो सामान्य दवाई बुखार की हम ले रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, काफ़ी समय तक यदि बुखार होता है तो हमें डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए। ये टाइफाइड बुखार हो सकता है। जल प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक है कि पूरे जल प्रबंधन में जल दोहन, उनके वितरण तथा प्रयोग के बाद जल प्रवाहन की समुचित व्यवस्था हो। यदि आपके घर का पानी साफ नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें स्वयं कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले हम अपने घर के पानी को, पीने वाले पानी को शुद्ध स्वयं करना थोड़ा सीखें तो अच्छा रहेगा। इसमें सबसे साधारण तरीका है, मगर हाँ वो उसको थोड़ा काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है उसमें, क्योंकि उसमें आप पानी को उबाल कर पी सकते हैं, मगर ध्यान रखें पानी जिस बर्तन में उबालें उसी बर्तन में उबालने के बाद कम से कम 20 मिनट तक पानी उबालना है और उसी में ही उसको ठंडा करने के लिए रखें। ऐसा नहीं कि उसको उबाल के किसी दूसरे लकड़ी के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में डाल दें, ऐसा नहीं, उसी बर्तन में रखें। दूसरा एक तरीका हो सकता है जो कि आप कहीं भी जाके क्लोरीन की गोली होती है, क्लोरीन टेबलेट जिसे हम बोलते हैं, एक गोली 20 लीटर पानी में डाल के आधे घंटे पानी को छोड़कर फिर उसके बाद उस पानी को आप पी सकते हैं। वो पानी कीटाणु रहित होगा। कुएं के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए उचित मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग प्रभावी रहता है। वैसे समय समय पर लाल दवा डालते रहना चाहिए। देखिए, कुआं का पानी का सेवन का कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते कि कुआं जो है वो सही जगह पर हो, सही तरह से उसका ऊपर ढका हुआ हो और उसके पानी के निकालने के लिए एक अलग से हैंडपंप टाइप की कोई चीज़ लगी हुई हो, जहां मतलब कि मानव का संपर्क उसके पानी के साथ में कम से कम हो। यदि फिर भी अगर, और दूसरा एक खास बात ध्यान रखें कि उस कुएं के अंदर ब्लीचिंग पाउडर नियमित रूप से डलता रहे। ब्लीचिंग पाउडर, गांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, उनका मालूम है कि कितना ब्लीचिंग पाउडर डालना है, मगर बेहतर यह है कि अगर कुएं के पानी को भी अगर उबाल करके और जो क्लोरीन टेबलेट डाल के अगर आप पीते हैं, ये भी काफ़ी एक अच्छा तरीका है पानी का सेवन करने का। कपालभाति क्रिया, धीरे से पद्मासन में आए और जिनसे पद्मासन ना हो वह अर्ध पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं या सुखासन। कपालभाति क्रिया के लिए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। निरंतर लगातार श्वास छोड़ने की प्रक्रिया कपालभाति, एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। आंखों को कोमलता से बंद करें और 1 सेकंड 1 स्ट्रोक के साथ कपालभाति का अभ्यास आरंभ करें। लंबा श्वास भरें, श्वास बाहर करें। कपालभाति क्रिया कई प्रकार के रोगों को दूर करने में सहायता प्रदान करती है और षटकर्म क्रियाओं में सबसे अंतिम क्रिया कपालभाति क्रिया है।